हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा चौथी विषय हिंदी में आज हम लेसन 9 रीड करेंगे। लेसन का नाम है बच्चों वैज्ञानिक लुई ब्रेल। वैज्ञानिक लुई ब्रेल फ्रांस के शिक्षाविद थे जिन्होंने अंधों के लिए लिखने तथा पढ़ने की प्रणाली विकसित की। फ्रांस में जन्मे लुई ब्रेल अंधों के लिए ज्ञान के चक्षु बन गए। ब्रेल लिपि के निर्माण नेत्रहीन को पढ़ाने की कठिनाइयों को मिटाने वाले लुई स्वयं भी नेत्रहीन थे। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। बचपन में हुए हादसे के कारण लुई की आंखों की रोशनी चली गई थी, पर उनके आत्मविश्वास ने उन्हें कालांतर में महान व्यक्ति बना दिया। आइए उनके जीवन के विषय में पढ़ें और जानें कि आवश्यकता आविष्कार की जननी कैसे होती है। नेत्रहीनता और ब्रेल दोनों एक दूसरे के साथ है। संसार का प्रत्येक नेत्रहीन व्यक्ति ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाला लुई को अपना मसीहा क्या होता है बच्चों, जो सबका भला करे, मानता है। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के पेरिस शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर कूप्रे नामक गांव में हुआ था। ब्रेल के पिता सिमोन ब्रेल एक गरीब व्यक्ति थे। सिमोन ब्रेल एक छोटी सी वर्कशॉप चलाते थे। वर्कशॉप क्या था बच्चों, कार्यशाला। वहाँ वे घोड़ों की जीन और लगाम बनाते थे। जब वे काम करते तो नन्हा लुई उनके पास खेलता खेलता आ जाता। एक दिन सिमोन ब्रेल वर्कशॉप के बाहर एक ग्राहक से बातें कर रहे थे। चंचल क्या होता है बच्चों, एक स्थिति में न रहने वाला। लुई ने चमड़े को छेद करने का औजार उठा लिया और चमड़े में छेद करने लगा, पर वह उस औजार को संभाल न सका और नुकीला हथियार सीधा उसकी आंखों में जा लगा। चीख सुनकर सिमोन ब्रेल और उनकी पत्नी वहां पहुंचे, पर तब तक लुई की आंखों में गहरा घाव हो चुका था। गांव की ही एक वृद्ध महिला ने जड़ी बूटियों को पानी में डालकर दवा बनाई और लुई का इलाज शुरू कर दिया, पर धीरे धीरे लुई की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। उसके माता पिता उसे लेकर पेरिस गए, जहां उन्होंने नेत्र विशेषज्ञ से सलाह ली। विशेषज्ञ क्या होता है बच्चों, जो अच्छा जानते हो। पर तब बहुत देर हो चुकी थी। वे निराश होकर गांव लौट आए। 3 वर्ष का अबोध बालक लुई भी अब कुछ गंभीर हो गया। उसकी चंचलता एकाएक समाप्त हो गई। कल तक हंसने खेलने वाले बच्चों के अंधा हो जाने से माता पिता बहुत दुखी हुए। अन्य बच्चों की तरह भागने दौड़ने की बजाय वह अपने काम के लिए माता पिता और भाई बहनों की मदद लेने लगा। 6-7 वर्ष की आयु में वह छड़ी के सहारे गांव में घूमने लगा। लुई के पिता हमेशा लुई से कहा करते, बेटा लुई, तुम जन्म से अंधे नहीं हो, इसलिए कभी निराश मत होना। अब तुम उनके लिए कुछ करना जो जन्म से अंधे हैं। वे हमेशा उनका उत्साह बढ़ाते रहे। एक दिन कूप्रे में स्थित एक चर्च के पादरी जेकिव्स की नज़र उस पर पड़ी। लुई से बातचीत करके वे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसे अपना लिया। वे उसे लेकर किसी एक बड़े पेड़ के नीचे प्रतिदिन बैठ जाते और उसे फूलों और पक्षियों की पहचान कराते। साथ ही उन्होंने उसे संगीत का अध्ययन कराया। वे उसे बाइबिल की कहानियाँ भी सुनाते थे। लुई ने ठान लिया कि वह जीवन में कुछ करके दिखाएगा। पादरी ने एक स्कूल के प्रधानाध्यापक से बात कर लुई को स्कूल में प्रवेश दिलाया। बालक लुई स्कूल जाने लगा। वह पहले सामान्य बच्चों की तरह सहमा रहा, पर धीरे धीरे उसकी प्रतिभा सामने आने लगी। बाद में पेरिस के अंध विद्यालय में लुई को प्रवेश मिला।
वहाँ भी लुई ने अपनी असाधारण योग्यता और विनम्र व्यवहार से सभी को प्रभावित किया। आगे चलकर लुई इसी विद्यालय में सहायक अध्यापक बने। लुई शिक्षा के रूप में बहुत लोकप्रिय हो गए। उन्होंने स्नेहपूर्ण पढ़ाने का तरीका अपनाकर छात्रों के दिलों में जगह बना ली। उन दिनों नेत्रहीनों को अक्सर ज्ञान कराने में बहुत मुश्किल होती थी, पर लुई ब्रेल तो वर्षों से इस समस्या को दूर करने में जुटे थे। वे जब 12 वर्ष के थे, उन्होंने सुना कि चार्लेस बारबियर नामक फ्रांसीसी सज्जन एक ऐसी लिपि तैयार कर रहे हैं जिससे सैनिक रात के अंधेरे में संदेश पढ़ सकें। लुई ब्रेल को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। 1881 में बारबियर ने अपनी लिपि का प्रदर्शन अंध विद्यालय से किया। इस लिपि में मोटे कागज पर बस कुछ रेखाएं और बिंदुओं को उभारा जाता था, जिसे रात के अंधेरे में सैनिक हाथ के स्पर्श से पढ़ लिया करते थे। अब तो लुई के मन में नई लिपि को बनाने की धुन सवार हो गई। मात्र 13 वर्ष की आयु में वे इस कार्य में जुट गए। रात को जब सारी दुनिया सो रही होती थी, तब वे मोटे कागज पर बिंदु बनाकर अक्षर रचना करने का प्रयास करते रहते थे। वे अपनी अनोखी लिपि को इस प्रकार विकसित करना चाहते थे ताकि नेत्रहीनों को इससे पढ़ने में जरा भी कठिनाई न हो। 1829 में उन्होंने इस लिपि को प्रकाशित किया। फिर 8 वर्ष पश्चात उन्होंने उसका संशोधित रूप दुनिया के सामने रखा। पूरी दुनिया के नेत्रहीनों के लिए लिपि के आविष्कार को लुई ब्रेल ने अपने जीवन का मिशन ही बना लिया था। निरंतर परिश्रम के कारण उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। 6 जनवरी 1852 को नेत्रहीनों का यह मसीहा चल बसा। इस महान कार्य के लिए लुई ब्रेल को हमेशा आदर के साथ याद किया जाएगा। बच्चों, ये था हमारा लेसन जो कि हमने कंप्लीट रीड कर लिया। बच्चों, इस लेसन से हमें यही सीख मिलती है कि विपरीत परिस्थिति में भी संघर्ष करते रहना चाहिए और हमें नेत्रहीनों के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनके प्रति अच्छे भाव रखने चाहिए। थैंक यू।